मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़के एरविन को दिखाते हुए जो अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेल रहा है। उसे गेम्स खेलने का क्रेज है और साथ ही साथ वो न्यूयॉर्क यांकीज टीम को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो हमेशा से चाहता था कि उनकी फुटबॉल टीम में चला जाए और यहाँ भी वो खुद को फुटबॉल खेलते हुए इमेजिन करता है। पर उन्हीं ख्यालों में ये बेसबॉल गेम भी ठीक से खेल नहीं पाता और गिर जाता है। तो इसके दोस्त इसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ खेलने मत ही आया करो। एरविन इस बात की वजह से बहुत उदास हो जाता है। अब एक दिन वो उसी ग्राउंड में खेल रहा होता है तो उसे एक टूटी फूटी गाड़ी के नीचे से पुरानी सी बॉल मिलती है जिसे उठाकर वो अपने घर ले आता है। फिर उधर हम न्यूज देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि यांकी स्टेडियम अपनी टीम को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है और इसी ट्रेनिंग की वजह से ये टीम स्पोर्ट्स में सबसे आगे है। हर बार मैच जीत जाती है। पर ये कहा जाता है कि यांकीज टीम में एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास एक मैजिकल बैट है और इसी मैजिकल बैट की वजह से वो हमेशा जीत जाता है और इस प्लेयर का नाम है रूथ। दूसरी तरफ हमें शिकागो की टीम का कैप्टन दिखाया जाता है। उसे इस चीज का बहुत गुस्सा होता है कि पिछले कई राउंड्स में वो हमेशा हारते हैं, दुनिया उन्हें लूजर्स के नाम से जानने लगेगी। वो अपने प्लेयर के सामने रोता रहता है कि इस रूथ को किसी तरह से हराओ वरना हम कभी नहीं जीत सकेंगे। वो अपने एक प्लेयर को बुला के कहता है कि तुम्हें रूथ से उसका बैट छीनना होगा। तो वो प्लेयर आगे से घबरा जाता है और कहता है कैप्टन ये कोई आसान काम नहीं है। तो कैप्टन कहता है अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं खुद तुम्हें अपनी टीम से निकाल दूंगा। अब उधर एरविन जब अपने कमरे में आता है तो उस बॉल को साइड पे रख के अपने कमरे में लगे हुए यांकीज पोस्टर को फाड़ने लगता है क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो कभी भी इनकी टीम में जा सकेगा, इनके साथ खेल सकेगा। और उसके दोस्त हमेशा उसे बुली करते थे तो उसके सारे ख्वाब भी टूट चुके थे। ऐसा करने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो बॉल जो उसने लाकर फेंका था बात कर रहा होता है और वो एरविन से कहता है तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों उठाया। अब एरविन ये देख के घबरा जाता है लेकिन जब उसकी मॉम उसके रूम में आती है तो उन्हें बताने लगता है मॉम ये देखें ये बॉल बात कर रही है। तो जब उसकी मॉम उस बॉल को ऑब्जर्व करती है तो वो बॉल नहीं बोलती। तो पता चलता है कि बॉल सिर्फ एरविन के सामने ही बोल सकती है, यानी बॉल की आवाज सिर्फ एरविन ही सुन सकता है। तो उसकी मॉम एरविन से कहती है बेटा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो आराम से बैठ जाओ। अब मैं आपको एरविन के डैड के बारे में बताती जाऊँ। वो यांकी स्टेडियम में जैनिटर का काम करते हैं, यानी वहाँ की स्वीपिंग करते हैं। तो अब एरविन की मॉम उसे बुला के कहती है तुम्हारे फादर की आज नाइट ड्यूटी है तो तुमने जाकर डैडी को रात का खाना देना है। ये सुन के एरविन बहुत खुश हो जाता है, बॉल को ड्रॉयर में रखता है और अपनी कैप पहन के निकल जाता है यांकी स्टेडियम के लिए ताकि अपने बाबा जान को खाना दे सके। अब वहाँ जाके उन्हें खाना देता है और उनसे मैच के बारे में बात करने लगता है कि वो आज का मैच हार गया है और उसे इस चीज का काफी दुख है। इसकी वजह से वो अपना कॉन्फिडेंस भी हार रहा है कि वो कभी यांकीज टीम में आ सकेगा। तो एरविन के डैड उसे समझाने लगते हैं बेटा मैं यहाँ ही होता हूँ, रोज न जाने कितने लोग हारते हैं पर अगले दिन वो दोबारा से ग्राउंड में होते हैं। इसका क्या मतलब है कि कभी भी हार से डरो मत, उसे फेस करो, बार बार ग्राउंड में आओ, बार बार सामने आओ और एक दिन तुम जीत जाओगे, तुम्हारी मेहनत रंग ले आएगी। अब ये सारा कुछ सुन के एरविन बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। अब एरविन और उसके फादर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में आते हैं जहाँ पे प्लेयर्स का सारा सामान और उनका बैट वगैरह सब कुछ पड़ा होता है। यांकीज टीम जैसे कि बेसबॉल खेलने में मास्टर थी तो उनके बैट्स भी वहीं पर पड़े हुए थे और तरह तरह के नए नए बैट्स थे, पर रूथ की तरह का बैट किसी के पास नहीं था। एरविन उसे देख के बहुत खुश होता है और अपने फादर से कहता है पापा मैं यहाँ कुछ और देर रहना चाहता हूँ। तो उसके फादर उसे कहते हैं अच्छा बेटे मैं जा रहा हूँ, तुम भी 10 मिनट तक आ जाना और याद रहे किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। तो एरविन कहता है ओके पापा, पर फिर भी उससे रहा नहीं जाता। वो रूथ के बैट को टच करने की कोशिश करता है पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। इनफैक्ट ये वही आदमी होता है जो कि शिकागो की टीम का प्लेयर है और इसे रूथ का बैट चुराने का ऑर्डर दिया गया है। ये यहाँ पे गार्ड का भेस बदल के आता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। वो यहाँ एरविन को डांट के गुस्से से बाहर भेज देता है। अब एरविन तो घर आ चुका था और सुबह वो दोबारा से पोस्टर्स लगाता है और काफी खुश होता है। तभी साथ ही साथ एरविन उस बॉल से भी बात करने लगता है। तो वो बॉल बताता है तुम्हें पता है मैं वर्ल्ड सीरीज भी खेल चुका हूँ, लेकिन जब एक बार रन लगाया गया तो होम रन की बजाय फाउल हो गया। मैं ग्राउंड से कहीं दूर जाके गिरा और जानते हो किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं थी, ना मुझे किसी ने ढूंढने की कोशिश की। तो बस मैं इसी तरह थक खाता हुआ यहाँ आ गया। जैसे मेरे ख्वाब टूटे तुम्हारे भी ख्वाब कहीं इस तरह न टूट जाए, दुनिया तुम्हारी कदर नहीं करेगी। तो बेहतर है कि तुम अपने ख्वाबों को अभी से दबा लो ताकि तुम्हें बाद में न दुख हो। अब ये सारी बातें एरविन की समझ में नहीं आ रही थी। अब एरविन के घर में उसके पेरेंट्स भी होते हैं क्योंकि उसके फादर भी नाइट ड्यूटी से आ चुके थे। पर तभी वहाँ पर यांकीज टीम के मैनेजर और एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वो उनसे कहने लगते हैं कि रूथ का बैट चोरी हो गया है और यांकी स्टेडियम में एरविन के डैड के अलावा कोई भी नहीं था। तभी एरविन बोल पड़ता है नहीं अंकल मेरे डैड तो वहाँ से चले गए थे, पर हाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आया था। तो जब मैनेजर को पता चलता है कि ये बच्चा भी उनके ड्रेसिंग रूम में गया था तो वो एरविन के डैड से कहते हैं आज से आप जॉब पे नहीं आएंगे, आप हमारी तरफ से फायर हैं।
और एक और बात, जब तक वो बैट नहीं मिल जाता आप दोबारा ये जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सुन के एरविन के फादर काफी परेशान हो जाते हैं, पर उनकी वाइफ उन्हें हौसला देती है। अब एरविन के डैड को एरविन पे गुस्सा आता है और वो कहते हैं, एरविन तुमने शरारत में वो बैट छुपा दिया, अगर वो तुम्हें पसंद था तो तुम मुझे बताते, मैं तुम्हें सेम वैसा ही दिलवा देता, पर वहाँ से वो बैट उठाने की क्या जरूरत। एरविन अपने डैड से कहता है, पापा मैंने वो बैट नहीं उठाया, मैंने वहाँ पे वाकई एक गार्ड को देखा था। एरविन के डैड कहते हैं, नहीं एरविन, वहाँ तब कोई गार्ड नहीं था, तुम यहाँ से जा सकते हो। अब एरविन वहाँ से चला जाता है और बोल से बातें करने लगता है कि मैंने ऐसा वाकई नहीं किया। अब वो बोल उसे आगे से बताने लगता है, अच्छा एरविन, अगर तुमने बैट को नहीं चुराया तो जाहिर सी बात है कि किसी ऑपोजिट टीम ने चुराया होगा। तुम तो सारे बेसबॉल प्लेयर्स के कार्ड जमा करते हो ना, उसमें उनको ढूंढने की कोशिश करो, क्या पता वो कार्ड बाकी भेस बदल कर आया हो और हो किसी अपोजिंग टीम का प्लेयर। अब एरविन जब अपने कार्ड चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वो कार्ड जो भेस बदल के आया है वो वाकई ही शिकागो टीम का प्लेयर है। तो अब एरविन फैसला करता है कि वो खुद ही उसको ढूंढेगा और बैट को वापस लाएगा। अब एरविन को पता चलता है कि शिकागो टीम मैच खेलने के लिए किसी दूसरी सिटी जा रही है और वो ट्रेन स्टेशन पे है, यानी रेलवे स्टेशन पर। तो वो फौरन से उस बॉल के साथ वहाँ पे जाता है और उस प्लेयर के हाथ में वो बैट देख लेता है। वो उसका पीछा करता है, पर वो प्लेयर उसे देख लेता है और अब उसका पीछा करने लगता है। एरविन भागता हुआ दूसरी ट्रेन में जाता है तो शिकागो का वो प्लेयर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तो अब एरविन दोबारा से पहली ट्रेन में चला जाता है और जब शिकागो का प्लेयर उसके पीछे आ रहा होता है तो एक स्टॉप साइन से उसकी टक्कर हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। अब आगे जाके ट्रेन का गाइड उन्हें वहाँ उतार देता है और कहता है कि जहाँ तुम लोगों को जाना है वो यहाँ से थोड़ा ही दूर है। अब एरविन वहीं पे रेस्ट करने लगता है और अब उस बैट को निकाल के देखता है तो वो एक फीमेल बैट होती है जो बोल सकती है। अब वो बैट एरविन से कहने लगती है कि मुझे रूथ तक पहुंचा दो, परसों शिकागो में उसका मैच है, मुझे उसके साथ यूनाइट होना है ताकि वो जीत सके, कि उसने मुझे बड़े प्यार से बनवाया था और मैं हर मैच उसे जितवाती हूँ। पर यहाँ एरविन कहने लगता है, नहीं, मुझे पहले न्यूयॉर्क जाना होगा ताकि मैं सबको बता सकूं कि मेरे डैड चोर नहीं है और ये बैट मिल गया है। पर वो बैट कहती है, नहीं नहीं, मुझे रूथ तक पहुंचाओ, जब रूथ के पास ऑटोमेटिकली बैट आ जाएगा तो तुम्हारे फादर पर से भी इल्जाम हट जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे शिकागो का प्लेयर आ जाता है, वो लंगड़ाता लंगड़ाता वहाँ पे पहुँचता है तो एरविन और उसके साथी यानी वो बॉल और बैट छुप जाते हैं। अब एरविन वहाँ पे आके कॉल करने लगता है अपने उसी कैप्टन को। अब तभी वो शिकागो प्लेयर देखता है कि बैट केस तो वहीं पे पड़ा है। इसके बाद एरविन अपनी चीजें लेके वहाँ से निकल पड़ता है तो शिकागो प्लेयर भी उनके पीछे पीछे भागने लगता है, पर सामने से ट्रेन आने की वजह से उसे वापस जाना पड़ता है और एरविन और आगे चला जाता है। हाँ, एरविन एक वेयर हाउस में पहुंचता है जहाँ रेडियो सुनने से उसे पता चलता है कि यांकीज टीम हार गई है। तो वो डिसाइड करता है कि वो शिकागो जाएगा कि रूथ को उसका बैट दे सके। एरविन यहाँ से होता हुआ एक विलेज में पहुंचता है जहाँ उसे कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं तो एक लड़की आकर इनकी जान बचाती है और अपने घर में ले आती है। पता चलता है कि वो भी किसी प्लेयर की बेटी है और उसके पापा की टीम भी गेम खेलने शिकागो जा रही है। तो जब एरविन उसे बताता है कि मुझे ये बैट रूथ तक पहुंचाना है तो वो कहती है, मैं तुम लोगों की इस मामले में मदद कर सकती हूँ। पर तभी इस घर में वही शिकागो प्लेयर आ जाता है जो एरविन से बैट दोबारा से छीनने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की दोबारा से आकर उस पर पत्थर फेंकती। शिकागो प्लेयर गिर जाता है तो वो लड़की एरविन को अपने साथ लेकर चली जाती है। उधर एरविन के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं और अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कटवाने पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब उधर एरविन तो निकल चुका होता है शिकागो के लिए। दूसरी तरफ शिकागो प्लेयर अपने कैप्टन को कॉल करके बताता है कि वो बैट मेरे हाथ नहीं लगा। तो वो कैप्टन उससे कहता है कि मैं तुम्हारा करियर तबाह कर दूंगा। उधर एरविन के पास एक लेटर होता है जो कि उसे बच्ची ने दिया होता है कि ये जाकर मेरे डैड को दे देना, वो तुम्हें अपने साथ ही शिकागो ले जाएंगे। तो एरविन खुशी खुशी उसके डैड के पास जाता है, उन्हें लेटर देता है तो उसके डैड मान जाते हैं और फिर थोड़े रास्ते के बाद उस लड़की के डैड उन लोगों को यांकी स्टेडियम छोड़ देते हैं, यानी यांकीज टीम जिस होटल में रुकी होती है वहाँ पर। अब एरविन उस होटल में जाके रूथ को उसका बैट देने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पीछे वो शिकागो प्लेयर भी आ चुका था जो कि काफी गुस्से में था और अब तो किसी भी सूरत में वो बैट हासिल करना चाहता था। तो वहाँ टेबल से वो लॉन्ग ब्रेड उठाकर एरविन के बैग में रख देता है और रूथ का बैग निकाल लेता है। जब एरविन अपने बैग में से वो ब्रेड निकाल के रूथ को देता है तो उसे बहुत एम्बैरेसमेंट होती है। अब वो बॉल तेजी से जाते हुए शिकागो प्लेयर के पाँवों में जाती है ताकि उसे गिरा दे और वो बैट अपने साथ लेकर उस तरफ आ सके जहाँ पे एरविन और रूथ है, पर शिकागो प्लेयर ऐसा होने नहीं देता। जब शिकागो प्लेयर भाग रहा होता है तो वहाँ कैप्टन भी पहुंच चुका था। अब वो लोग एक कार में होते हैं। एरविन जब उन लोगों के पीछे जाता है तो वो लोग एरविन को भी कार में खींच लेते हैं। अब वहाँ जाकर कैप्टन इसको बताने लगता है कि देखो अब बैट हमारे पास है और वहाँ शिकागो टीम का और यांकीज टीम का मैच स्टार्ट होने वाला है, तो देखना कैसे रूथ हारता और मेरी टीम जीतती। तो इनको यहाँ ही छोड़कर नीचे मैच देखने चला जाता है। अब ये तीनों यानी एरविन, बॉल और बैट अकेले होते हैं, सारे ही उदास होते हैं। पर तभी बॉल एरविन के पास आके कहता है, देखो हिम्मत ना छोड़ो, मैंने भी हिम्मत छोड़ दी थी तो देखो मैं कहाँ पहुँच गया, पर तुम हिम्मत नहीं छोड़ोगे, मेहनत करोगे और आगे जाओगे। यहाँ पे एरविन बॉल से पूछता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो बॉल उससे कहता है, लो मुझे उठाओ, मैं एक हार्ड बॉल हूँ, अब मुझे सामने वाले शीशे पे फेंको, देखो शीशा टूट
जाएगा और तुम वहाँ से स्टेडियम तक जा सकते हो इजी। एरविन ऐसा ही करता है और स्टेडियम तक पहुँच जाता है। रूथ एरविन को दूर से ही देख लेता है और उसे पहचान लेता है कि ये तो वही बच्चा है जो मेरे बैट की बात कर रहा था। तो वो उसे अपने पास बुलाता है। एरविन के पास वही बैट होता है तो रूथ उस बैट को देख के बहुत खुश होता है। तभी वहाँ कैप्टन भी आ जाता है और उनसे कहता है गेम शुरू करो, क्या कर रहे हो। पर रूथ कैप्टन से कहता है तुम्हें तो अब पुलिस पकड़ के लेके जाएगी, कोई मैच शुरू नहीं होगा, तुमने मेरा बैट चुराया है। अब तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आके उसे पकड़ के ले जाती है और एरविन के फादर से अपने आप सारा का सारा ब्लेम आउट हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है। पर वो कैप्टन सिक्योरिटी को पीछे करते हुए कहता है जो आज का मैच स्केड्यूल में था उसे शुरू करो। अब सिक्योरिटी को ऐसा करना पड़ता है पर रूथ की टीम यहाँ पे काफी डीमोटिवेट हो चुकी थी। अब एरविन उसी जगह पे खड़ा था जहाँ पर उसे बेसबॉल बैट से शॉट लगाना था। तो रूथ उसे कहता है चलो आज तुम मेरी प्लेयर बनो, तुम ट्राई करो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम हमें जितवा सकते हो। अब दूसरी तरफ एरविन के पेरेंट्स भी होते हैं जो रेडियो पे सारा कुछ सुन रहे होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं कि अब उनका बेटा खेलने वाला है। एरविन के पेरेंट्स भी यहाँ स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं। वो बोलने वाली बॉल भी यहाँ आ जाती है और उसे मैच वाली बॉल ही समझकर इसके साथ खेलना शुरू कर दिया जाता है। पहले 2 शॉट्स तो एरविन से मिस हो जाते हैं पर उसके डैड दूर दूर से शाउट कर रहे होते हैं एरविन यू कैन डू इट। तब एरविन को यहाँ पे कॉन्फिडेंस आता है और अब वो शॉट लगाता है। अब यहाँ पर एरविन बॉल को हिट कर देता है और पूरा एक होम रन लगाता है, जिसके बाद सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये लोग जीत जाते हैं। वो खुशी खुशी रूथ को बैट वापस करता है और अपने पेरेंट्स के गले लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसे शिकागो प्लेयर और कैप्टन को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने रूथ का बैट चुराया था, यानी सबको उनके किए का बदला मिल जाता है और एरविन का भी ख्वाब पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।